गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, गुरु नानक जी क्या कह रहे हैं। गुरु नानक जी भी कह रहे हैं, आपे शब्दू आपे निशानु, आपे सूरता आपे जानू। हे प्रभु, आप वो स्वयं ही शब्द रूप होकर उसका नाद बन जाते हो। आप ही ज्ञान रूप होकर उसकी सूरती लय रूप धारण कर लेते हो। सृष्टि की बार बार रचना करके स्वयं ही अपनी रचना को देखते हो। हे प्रभु, तुम ही सबके दाता रूप हो। निरंजन देव, तुम्हारा नाम ही ऐसा है। तुम अलग सत्ता हो और मैं तुम्हारे द्वार का याचक हूं। हम अपने को याचक कहाँ मानते हैं? हम तो अपने को सेठ जी मानते हैं, विद्वान मानते हैं। देखो कमाल की बात, 4 पैसे जेब में आने से हम सेठ बन जाते हैं। 2 शब्द जान के हम विद्वान बन जाते हैं। और गुरु नानक जी क्या कह रहे हैं? हे परमात्मा, मेरे समक्ष शीश रहित, एक एक शब्द पे ध्यान देना, माया के ऊपर बताने जा रहा हूं। गुरु नानक जी कहते हैं, हे परमात्मा, मेरे समक्ष शीश रहित नारी मोह माया रूप, एक एक शब्द पे ध्यान दो। नारी मोह माया रूप में मुझे आसक्तियों के जाल में फंसाना चाहती है। माया रूप में फंसाना चाहती है, आसक्तियों के जाल में फंसाना चाहती है। वह भौंडी कामनी माया सबको फंसाना चाहती है। वैभव विलास प्रदान करने वाला राज्याधिकार क्षणिक है, मिथ्या है। इस माया रूप अंधेरे संसार में प्रभु नाम रूप प्रकाश मिल जाए, बस ये माया रूपी अंधकार संसार में प्रभु नाम रूपी प्रकाश मिल जाए, मानव जीवन को सार्थकता मिल जाए। माया के मादकों को, यानी माया के नशे को एक बार चक्कर, ध्यान से सुनो, इसलिए कहा गया ना कि माया महा ठगनी हम जानी। क्या मतलब? एक बार नशा लग जाए माया का, फिर सहसा छोड़ सकना मुश्किल है, बड़ा कठिन है। पिता रूपी परमात्मा के दिखाई देने पर भी, पिता रूप परमात्मा के दिखाई देने पर भी माया बेजाती नहीं हो पाती। उस एक परमात्मा को संसार में कोई भय नहीं, क्योंकि वहां दूसरा कोई है नहीं। वह अकेला परमात्मा इस दृश्यमान जगत में सब कुछ करता और कराता है। लेकिन आप और हम लोग नहीं चाहते, नहीं जानते कि कैसे इससे। मजे की बात तो यह है कि रोग का ही नहीं पता तो इलाज कौन कराएगा? एक भक्त नहीं,
सैकड़ों भक्तों ने जिन्होंने भगवत प्राप्ति की है, जिन्होंने माया चुड़ैल को दूर दूर, भगवान के अवतार ऋषभ, उनके सामने माया आई मुक्ति भुक्ति बनकर। उन्होंने पूछा कौन? बोले हम तुम्हारी दासी, तुम्हारी सेवा करना चाहते हैं। तो क्या कहा? दूर दूर, तुम कहां डंक मारो पता नहीं। एक बिहार के रहने वाले संत हुए जिनका नाम है दरिया। वो क्या कहते हैं उनकी भी सुन लीजिए। रे नर तो ही केतिक धीर धीरकारो, रे नर तो ही कैतिक धीरकारो, धिक धिक जीवन जिए जग माही, मैं करत हमारो। क्या कहते हैं? हे मनुष्यो, तुझे कितना धिक्कारूं। सोचिएगा, ये संतों की वाणियां हैं। हे मनुष्यो, तुझे कितना धिक्कारूं, इस संसार में तुम्हें धिक्कार है, क्योंकि तू हमेशा मैं करता फिरता है। तू बार बार गर्व के साथ विषय वासनाओं के रस बड़े चाव से चखता है। अंतर में सतगुरु के चरण कमलों को पकड़ने के बजाय, ध्यान से सुनो, अंतर में सतगुरु के चरण कमलों को पकड़ने के बजाय तू इन बेकार की चीजों में फंसा हुआ है। गर्भ में परमात्मा ने दया करके पानी की बूंद से उसी प्रकार तुम्हारा सुंदर शरीर बनाया था, जैसे दूध में जामन लगाकर दही बनाया जाता है। लेकिन संसार में आकर तू उसी परमात्मा को भूल गया और तुमने अपने आप को यहां उसी प्रकार फंसा लिया जैसे बंदर एक तंग मुंह वाले बर्तन में अपनी मुट्ठी फंसा लेता है। बंदर को कैसे पकड़ते हैं? छोटे से बर्तन के उसमें खाने की चीज रख देते हैं जिसमें मुट्ठी ही भर के निकाल नहीं पाता। आप और हम सब लोग ऐसे ही माया में फंसे हुए हैं और शिकारी उसको बाणों से मार देता है। तुमने अपने जीवन की चारों अवस्थाएं संसार में घमंड से भटकते भटकते गंवा दी। और जैसे एक जुआरी बाजी हारकर हाथ झाड़कर खाली चला जाता है, वैसे ही तुम अपना सब कुछ हारकर अब काल के अधीन हो गए हो। भैया, निवेदन कर सकता हूं, निवेदन कर सकता हूं, अगर जागना है तो अभी जीवन बाकी है। जागना चाहो तो मौका बाकी है। आंखों पे पट्टी बांध के नर्क में डूबना चाहो तो खुला है निमंत्रण। ये माया के तीनों गुणों में तो अनादि काल से हम फंसे हुए हैं, कहीं नहीं जा सकते, यहीं आना जाना लगा रहेगा। इसलिए आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, अगर वाकई में कल्याण करना चाहते हो और मन में चाहना है कि हाँ मैं अपना कल्याण करना चाहता हूं, तो देखो मैं तो आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, अगर वाकई में करना चाहते हो तो रास्ता है, और नहीं करना चाहते तो रास्ता पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। अब ये आप और हम लोग बार बार सोच लें, समझ लें कि हमें अपना कल्याण करना है या नहीं करना है।
भक्ति के दो रूप, ध्यान से सुनिएगा। एक मैंने कई बार आप लोगों से निवेदन किया, एक होती है वैदी भक्ति, जिसमें शास्त्र की विधि से भक्ति की जाती है। विद्वान एवं शास्त्र बताते हैं कि पूजन की विधि क्या है। जैसे आप लोग करते हो, पहले भगवान के मस्तक पर चंदन लगाओ, माला पहनाओ, फिर धूप दीजिए, फिर आरती उतारिए, फिर नैवेद्य दीजिए। ये भी बताते हैं कि कौन सा कार्य करते हुए कौन सा मंत्र बोला जाता है। ये इसे कहते हैं वैदी भक्ति। और आप हम सब लोग बस यही भक्ति करके अपने को भगत जी मान लेते हैं। ये वैदी भक्ति अंतिम भक्ति नहीं है। ये अंतिम भक्ति नहीं है। जब अनुराग का उदय हो, अनुराग वो तो हमारा बच्चों में बहुत है, धन में बहुत है, मकान में बहुत है, परिवार में बहुत है, रिश्तेदारों में बहुत है। देखो कमाल है, अनुराग तो है, लेकिन कहां पर है? माया में। इसलिए तो कहा गया, जहां जहां मन जा लग जाई, सो सब माया जाने भाई। जब अनुराग का उदय हो जाए, इसको भक्ति शास्त्र में कहा गया रागानुगा भक्ति। कैसे? विवाह मंडप में जब वर कन्या बैठते हैं तो आचार्य बताते हैं ऐसे बैठो, ऐसे उठो, ऐसा ऐसा करो, वैसा करो। परंतु विवाह हो जाने के बाद सोचिएगा, जब शादी हो जाती है तो क्या पंडित जी से पूछेंगे कि कैसे बैठे, कैसे उठें और कैसे कैसे हम स्नेह करें? किसने पूछा? ये तो पूछने की बात नहीं। इसका अभिप्राय जब विधि विधान के पश्चात संबंध प्रगाढ़ हो जाए तो अनुराग की वृत्ति का उदय हो गया, तब आपको व्यवहार में विधि की आवश्यकता नहीं। आप बताइए, परिवार में किसके साथ विधि करते हो? भगवान के साथ विधि करते हैं। वैदी भक्ति केवल भगवान के साथ, और परिवार में अनुराग भक्ति करते हैं। भगवान से नहीं करते अनुराग भक्ति। इसे कहते हैं तब विधि के बिना सहज भाव से राग के द्वारा ही सारी अभिव्यक्ति होने लगती है। ये गोपियों की थी भगवान के साथ। भगवान श्री राम का भी विवाह मंडप में जो परिणय हुआ वो मानो वैदी भक्ति थी, जहां गुरु वशिष्ठ शतानंद वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। ग्रंथि बंधन है तो संसार में वैदी भक्ति, उसके बाद गुरु के संपर्क में आकर के रागानुगा भक्ति। जहां संबंध हो जाता है तो कोई पंडित से पूछने नहीं जाता कि हम कैसे प्यार करें। अब हमारा वो प्यार हो तो हम समझने का प्रयत्न करें। हमारा तो वो प्यार ही नहीं है। हमारे मन में ऐसा कोई प्यार नहीं। इसीलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप और हम लोग जो कर रहे हैं वो दिखावा भक्ति है, वो प्रेम नहीं है, उससे भगवान नहीं मिल सकते। माया से छुटकारा कभी नहीं हो सकता। लोग बता रहे होते हैं बेटा ऐसे करो, बेटा ऐसे ऐसे कलावा बांधो, ऐसे ऐसे करो। ये सब छल कपट की बातें सीखते हैं। प्रेम करना कोई नहीं सिखाता।
कि बेटा जैसे माँ की गोदी में बैठे हो ऐसे राधा रानी की गोदी में जा करके बैठो, भाव से जाओ। कौन बताए और कौन जाए? सारा संसार ये वैदी भक्ति कर रहा है, पाना चाहते हैं पूर्ण परमात्मा को, लेकिन पूर्ण प्रेम कौन करना सिखाए? क्योंकि सदगुरु की शरण हम जाना नहीं चाहते। देखो सैन भक्त की अभी सुना के चुका हूं, और सुन लीजिएगा वो क्या कहते हैं। साधो भाई यो जग माया जाल, साधो भाई यो जग माया जाल, जो दिसेऊं साचो नाई, कर देखो पड़ताल, जो जन्म्यो सो अवस निवासे, क्यों मन करो मलाल, मकड़ी जाल बुने श्रम करता, अद्भुत करे कमाल, वो ही काल बने मकड़ी को, ऐसो मकड़ जाल। क्या बताओ, मकड़ी जिस जाल को बुनती है उसी में फंस जाती है। हम ये मेरा परिवार उसी की ममता मोह आसक्ति के जाल में फंसकर मर जाते हैं। माया का है बाग बगीचा, माया का है बाग बगीचा, माया नदिया ताल, माया सूरज चंदा उगे, माया काल अकाल, माया खिंड्यो कमल ताल में, माया वन की नाल, माया औचक माया को तक, माया है खुशहाल, माया सिरजन करे जगत को, माया ही महाकाल। और क्या कह रहे हैं सैन भक्त, सेना माया बांधे खोले, माया है जंजाल। मैं तो पूरा प्रयत्न कर रहा हूं खुद को भी और आप सबको, जिस मकड़ जाल में आप और हम लोग फंसे हुए हैं, आंखें बंद करने से ये मत समझना काल झपट्टा नहीं मारेगा। अगर कबूतर आंखें बंद कर ले तो बिल्ली झपट्टा नहीं मारेगी। मृत्यु साथ साथ चल रही है। तो सैन भक्त कहते हैं ये जग माया का जाल है, जाल। जंजाल भी कहो तो छोटा शब्द है, इससे निकलना कठिन। हमें जो भी दिख रहा है वो सच नहीं है, माया का खेल है। सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि जहां जहां मन जा लग जाई, सो सब माया जानो भाई। तो क्या कहा, माया का खेल है, चाहो तो जांच करके देख लो। कैसे? जो पैदा हुआ है वो अवश्य मरेगा। ये सारी सृष्टि नाशवान है। इस नश्वरता पर मलाल मत करो, डोंट वेस्ट योर टाइम। मकड़ी बहुत श्रम करके विचित्र जाल बुनती है, अंततः उसी मकड़ जाल में उलझकर मर जाती है। उसी का कमाल उसका काल बन जाता है। देखो क्या कमाल है, आप और हम लोग, क्या मेरा परिवार है, क्या मेरा माया जंजाल है, उसी में उलझ करके खत्म हो जाना है। ये बाग बगीचे, ये नदियां, ये ताल तलैया सब माया के खेल हैं। ये चांद सूरज का उदय होना और अस्त हो जाना, ये भी माया का खेल है। ये काल अकाल ही माया ही लीला है। तालाब में खिले कमल भी माया का ही लीला है, उनकी नाल माया ही है। जगत में सब आश्चर्य है, सब कौतुक है,
सब माया ही के कारण है, और माया के ही कारण खुशहाली है, और माया के ही कारण उदासी है। माया ही सृजन करती है, और माया ही महाकाल भी है। माया वशीभूत करती है, और माया ही उन्मुक्त भी करती है। तो सैन भक्त कहते हैं ये सारा जंजाल माया का है। जाग सको तो जाग जाओ, मौका है जागने का। ये सब बातें आप भक्तों के साथ इसलिए की जा रही हैं क्योंकि आप सत्संग में माया की प्रबल शक्ति को अपनी बुद्धि से कोई नहीं जान सकता। अभी मैंने जो वैदी भक्ति बताई आप सब लोग जानते हो, हम यही तो करते हैं, और हम अपने को भगत जी मानते हैं। पंडित ने कहा नहीं, पहले इनको तिलक कीजिए, अब इनके कलावा चढ़ाइए, अब पूरा फूल चढ़ाइए, और हम अपने आप को भगत जी बन जाते हैं। गठजोड़ बना करके पति पत्नी हम भगत जी का काम कर रहे हैं। अब हम भगत जी बन गए हैं, अब तो बैकुंठ लोक में हमारी सीट पक्की। इसलिए मेरे भाई निवेदन कर रहा हूं, माया बहुत बड़ा जंजाल है। गुरु शरण गए बिना कोई नहीं बच सका इस जंजाल से। और आप हम लोग इन वैदी भक्ति को कर करके अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं। अब 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे चलते हैं।